हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृति और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम छठ पूजा आज है हमारे यहाँ और व्रत भी हैं और साथ में हम आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिसको ये देखिए इतने सारे हम ठेकुआ बनाए, कैसे बनाए ये भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सुबह हम झाड़ू पोछा करके नहा लिए हैं, पूजा वूजा कर लिए हैं, तैयार हो गए हैं। और मेरा ये था कि बाबू को कोई संभाले, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो हम फटाफट कोई काम कर ले, अपना जो भी करना है पूजा वूजा का। तो यहाँ सारे फल आ गए, सारे छत पे लेकर आए। उसके बाद बाबू को लेकर गए थे गाय दिखाने उसके पापा। तब तक हम सोचे कि सुबह ही 8 बजते होंगे, नहा धोवा के हम तैयार हो गए थे, क्योंकि नहाने के बाद ही कोई काम कर सकते हैं पूजा के लिए। तो आज बहुत सारे काम होते हैं, तो सोचे कि हम फटाफट अपना जल्दी जल्दी सारे काम कर ले। तो सबसे पहले यहाँ हम फल धोएंगे, साथ में ये दो जो क्या बोलते हैं, जो ये दौरा है, दौरा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, उसी में जो फल लेके जाते हैं उसको भी धोएंगे। तो वो कल फल खरीद के जो आए थे तो इसी में रखा गया था। तो पहले इधर एक तरफ कर लेते हैं, फिर उसको धो के और साथ में फिर फल धो के उसमें हम रखेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो बहुत सारे फल हैं और कुछ चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो छठ पूजा का कोसी भरा जाता है, वो हमारे यहाँ अभी तक ससुराल में यहाँ पे मेरी सासू माँ ने नहीं भरा था। तो यहाँ हम इस साल भरने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था। तो कुछ चीज़ों की शुरुआत करेंगे तभी उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ हम खाली कर लिए हैं और उसको चल दिए धोने के बाद ही उसमें हम अब फल पहले वो धो ले, उसके बाद फल धो के उसमें रखेंगे। तो जो जो व्रत करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी ये है कि आप कैसे कर सकते हैं छठ पूजा। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनका कोई नहीं रहता बताने वाला, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस फल, जो भी फल आपको मिलते हैं, नारियल, अनानास, नींबू बड़ा वाला, और जो भी उसके बाद जो भी फल रहते हैं वो आप ख़रीद लीजिए। ईख, कुछ ऐसी खास चीज़ें होती है जैसे नारियल, अनानास, नींबू। तो यहाँ सब दो दो आए थे हमारे यहाँ, क्योंकि हम कोसी भरेंगे तो दो दो सब चीज़ें आई थी, एक कोसी के लिए और एक छठी मैया के लिए। तो यहाँ सारी चीज़ों को आप अच्छे से पानी से धो लीजिए। तो यहाँ हम थोड़े से फल इस पानी में धो लेते हैं, उसको पानी को चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हम बताएंगे दो दो आए हैं, तो यहाँ अनानास एक धो लिया, दूसरा अभी दिख रहा है आप लोगों को। तो ऐसे ही बस छठ पूजा निर्जला व्रत रहता है, इसमें पानी भी नहीं पीना होता है, और शाम को सूर्य को देख के अर्घ देना होता है, और सुबह भी सूर्य को देख के अर्घ देना होता है। और इसमें हर चीज़ चढ़ाया जाता है, जैसे लौकी, कद्दू, मूली, गाजर, शकरकंदी, हर चीज़, जो फल सब्जियां जो भी आपको चढ़ाना है। बैंगन मत चढ़ाइएगा, क्योंकि उसको अशुद्ध सब्जी बोला जाता है। तो यहाँ सारी चीज़ें हम धो लिए हैं। अधिकतर यहाँ केले दिख रहे हैं, नीचे हैं सारे संतरे, मौसमी, और जो भी फल है सब नीचे हैं। केले दब जाएंगे इसलिए उसको ऊपर रख देते हैं। और यहाँ उसके बाद सुपली हम निकाल लिए थे, इसी सुपली से हम रख देंगे। तो 2 सुपली है, एक माँ के लिए एक मेरे लिए। तो इसको भी अच्छे से ऐसे धो के ही रखा जाता है, फिर भी इसको धोना पड़ेगा ही। तो इसको हम धो लेते हैं। इसको आप नींबू से धोएंगे रगड़ के, तो एकदम बढ़िया से चमक जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो आप ऐसे भी धो सकते हैं। तो यहाँ सारे फल अच्छे से धो लिए हैं और सुपली भी। और यहाँ देखिए पापा तब तक छत धो दिए थे, ये देखिए पापा छत धो दिए, और माँ नाश्ता बना रही थी 2 लोगों के लिए, पापा और इनके लिए, इन लोगों को जाना था। तब तक हम अपना यहाँ मिट्टी भिगोने आ गए थे, क्योंकि हमें वो बनाना था, बेदी बनाना था। तो ये सब काम हम करते हैं। तो ये होता है ना कि जो करता है उसी की जिम्मेदारी रहती है कि वो करती है तो वही करेगी। तो ऐसा हो जाता है। तो फल धोना, उसके बाद यहाँ बेदी बनाना। तो यहाँ हम बेदी बनाने आ गए थे। तो मिट्टी सुबह सुबह लेने चले गए थे, तो वही मिट्टी लेने गए थे बाबू। तब तक हम फल धो लिए थे, हमें याद नहीं था। बाबू वही मिट्टी लेने गया था पापा के साथ, तब तक हम फल धो लिए थे। उसके बाद यहाँ हम मिट्टी को भिगो देते हैं, ताकि अच्छे से ये फूल जाए। उसके बाद जब तक ये फूल रहा था, तब तक हम जाके बाबू को सुला दिए। और बाबू बस 15 मिनट सोया था, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है, कुछ खा पी नहीं रहा, तो पेट में कुछ जाएगा नहीं तो सोएगा कैसे। तो बस 15 मिनट के लिए सोया था। तब तक आके हम यहाँ जल्दी जल्दी बेदी बना लिए, और नीचे गए तो बस उठ गया वो। तो ऐसा ही ऐसा ही कुछ होता है। बहुत परेशान किया आज, और अभी कर ही रहा है, क्योंकि अभी शाम का अभी व्रत पूजा है।
तो यहाँ देखिए हम दोपहर में ऐसे ही बेदी बना दिए सिंपल सा, क्योंकि वैसे एक पिछले साल हम बहुत अच्छे से बनाए थे, जैसे 3 तल्ला 4 तल्ला वैसे करके बनाए थे। तो उस पर क्या होता है, माँ बोलती हैं कि उस पर रखा नहीं जाता है अच्छे से, मतलब फल पूरा अच्छे से नहीं रखा जा पाता है, तो इसलिए ऐसे ही बना देते हैं ताकि इसमें अच्छे से हम लोग फल रख लें। तो यहाँ हम बेदी बना दिए हैं, तब तक ये शाम तक थोड़ा सा मतलब सूख जाएगा। नीचे आए तो नीचे हम तब तक यहाँ मतलब नीचे आया, उसके बाद यहाँ चने भिगो दिए, उसके बाद चावल भिगो दिए क्योंकि कोसी चढ़ाना है। तब तक यहाँ माँ नाश्ता बना लिया और साथ में किचन भी साफ़ कर दी थी। तब तक हम ऊपर से नीचे आए, उसके बाद यहाँ ठेकुआ बनाने चल दिए। माँ बाबू को लेकर गली में खिला रही थी, वैसे ही बहला रही थी, बार बार आके परेशान कर रहा था, दूध दूध पीना है, मम्मा मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना, बहुत परेशान कर रहा है। आज कल 2 दिन से उसकी तबीयत सही नहीं है, वो मौसमी मतलब जो वायरल फीवर चलता है वही हो गया है। यहाँ हम आटा लगा लिए हैं, साथ में चीनी ले ली है, उसमें हम मतलब पानी डाल दिए हैं। तो व्रत के लिए मतलब ये पूजा के लिए है, तो ये देसी घी में बनाया जाता है। तो ये सुबह के लिए 5 और शाम के लिए 5 और साथ में कोसी के लिए बनाना है। तो यहाँ हम आटे में देसी घी डाल लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, मोयन तैयार कर लेते हैं। उसके बाद चीनी भिगो के रख दिए हैं, मतलब स्वाद के अनुसार जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप रख लीजिए। और दूसरी तरफ हम मतलब दोबारा भी आटा हम निकालेंगे दूसरी तरफ जो प्रसाद बांटने के लिए। तो क्या होता है कि जो पूजा के लिए वो देसी घी में बनाएंगे और जो बांटेंगे वो हम रिफाइंड में बनाएंगे। तो ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, पूजा के लिए देसी घी में बनाया जाता है। तो यहाँ हम ये भी हम भिगो के रख देते हैं, जब तक वो बनाएंगे तब तक ये अच्छे से मतलब पिघल जाएगा चीनी हमारा। तो ये देखिए खूब सारा चीनी ले लिए हैं, इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये पिघल जाए। और आटा यहाँ निकाल दिए हैं, तब तक यहाँ मोयन भी लगा लिए थे। देखिए मोयन एकदम बढ़िया से जब मुट्ठी मतलब बन जाए, और चीनी का घोल जो हम बनाए थे वो डाल देंगे और इसका अच्छे से आटा लगा लेंगे। मतलब इसको गूंदना नहीं पड़ता है, ऐसे ही सख्त लगा लीजिए, जितना मतलब आपको सख्त लगे उतना लगा लीजिए। और इसको ऐसे जैसे ठेकुआ बनेगा वैसे ही बना लेना है, ऐसे हाथों पे मुट्ठी बांध लेना है। कढ़ाई बैठा दिए हैं और यहाँ अगरौटा पे ही बनाया जाता है ठेकुआ। जो छठ पूजा का होता है वो मेन अगरौटा के लिए होता है। तो अगरौटा भी हम धो के पहले से रखे थे, और ये देखिए अगरौटा पे हम बना लेंगे। तो आज का ये था ना कि हम कल अपना बाल धो लिए थे, मेहंदी लगा लिए थे, मतलब पूरा पैर भी कलर कर लिए थे, सारी चीज़ें हम मतलब कर ली, थोड़ा बहुत हम कर लिए थे, जैसे पैर कलर करना। बाबू कल सोया था दोपहर में, तो सारा हम मेहंदी भी लगा लिए थे, पैर कलर कर लिए थे और साथ में बाल भी धो लिए थे। तो अपना जो तैयारी था वो कम करना था, इसलिए हम आज झटपट से कर लिए। तो यहाँ घी हम डाल दिए कढ़ाई में, और तेल हमारा जब मतलब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें से ठेकुआ डाल के और अच्छे से तल लेंगे। और इस टाइम इतना हमें परेशान किया कि हम आपको ये मतलब तलते टाइम नहीं दिखा पाए, वीडियो शूट नहीं कर पाए। चले गए बाबू को देखने, बीच बीच में जा रहे थे। और यहाँ पूड़ी के भी आटा लगा लिए हैं, क्योंकि कोसी में जो खोइछा भरा जाता है पूड़ी के लिए भरा जाता है, तो वो भी देसी घी में बनाएंगे। तो पूड़ी के लिए भी यहाँ हम आटा लगा लिए थे। और ये देखिए उसके बाद हम सारा बना लिए थे पूजा के लिए। यहाँ तैयारी हो गई है, सारा चना भी हमारा फूल चुका है और गुड़ भी आ गया है। ये देखिए सारा पूजा का तैयारी, पूड़ी और ठेकुआ बना लिए हैं। और जो प्रसाद के लिए हम आटा लगाए थे खूब सारा, वो भी हम झटपट से बना लिए हैं। दिया भिगो के रखे थे, उसको भी हम निकाल दिए हैं शाम के लिए। और यहाँ देखिए इतना सारे ठेकुए हम बना लिए हैं, जो हम मतलब प्रसाद के सबको बांटेंगे उसके लिए ये है। उसके बाद यहाँ कोसी के लिए बोला जाता है कचवनी चढ़ाया जाता है। तो कचवनिया ये होता है कि मतलब कच्चे चावल में चीनी डाल के लड्डू बना लेना है। तो यहाँ हम चीनी डाल दिए और पीस लेते हैं, आप लोग सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। और ये देखिए आटा हम ले लिए हैं, इसमें हम डाल देंगे दही कह रहे हैं सॉरी, यहाँ हम डाल देंगे हल्दी, और चावल में भी हम हल्दी डाल देंगे। यहाँ हम अच्छत तैयार कर रहे हैं, तो चावल में थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छत तैयार करेंगे पीला, और आटे में हल्दी पानी डाल के यहाँ हम ऐपन बना लेंगे। यहाँ यूपी बिहार में ऐपन बहुत ही मतलब इसको शुभ माना जाता है। जो भी मतलब कार्य शादी ब्याह भी होता है ना, तो उसमें ये ऐपन बनाया जाता है। और कोई भी पूजा पाठ हो उसमें ऐपन ज़रूर ही बनाया जाता है। तो यहाँ छठ पूजा में भी बनाया जाता है। यह देखिए ऐपन तैयार है, और यहाँ हमारा अच्छत भी तैयार है, सारी चीज़ें तैयारी हो गई। और रात में मतलब शाम को बस पूजा करना है, कोसी चढ़ाना है। और आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो छठ पूजा का आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।